नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आगे आने वाले उस तीसरे पड़ाव की बात करूंगा जो अप्रैल के माह के आखिरी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये आप लोगों को निरंतर एक ऐसा बदलाव महसूस कराएगा जिसके कारण दुनिया के अंदर होने वाली बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी रूपरेखा रखी जाए, बड़े बड़े हालात खराब होते जाए, संघर्ष उत्पन्न हो, विवाद उत्पन्न हो, कारण बने लड़ाइयों के, कारण बने बड़ी सीमाओं में आने वाले बदलावों के। तो एक ऐसा समय जो हमारे सामने बहुत बड़ी हानि की, बहुत बड़ी ये कहिए मुसीबतों की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग अभी तक वैदिक की ताकत से अभिन्न हैं, जिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मिली जा रही जानकारी भविष्य के अंदर सत्य के रूप में हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है, उन तक भी ये जानकारी पहुंचती हुई नजर आए। काल पुरुष की कुंडली, काल सर्प दोष की उत्पत्ति। काल सर्प दोष की उत्पत्ति दुनिया के अंदर बहुत बड़ी घटनाओं को जन्म दे रही है। एक ऐसा समय जिसको काल ने डस लिया हो, एक ऐसा समय जिसके अंदर जगह जगह पे काल मंडराता हुआ नजर आए, इस समय के अंदर बहुत बड़ी विचित्र हानियों को उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय के अंदर होने वाले दुनिया के निरंतर बदलाव को हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु, हर एक देश महसूस करेंगे। और जब वो महसूस करेंगे तो वो एक ऐसा निरंतर होने वाला बदलाव होगा जिसको हम आगे आने वाले टाइम के अंदर, भविष्य के अंदर देखेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से हालात और भी ज्यादा परिस्थितियों के अंदर एक दूसरे के प्रति गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बदलाव को जो आज और अभी से नहीं बल्कि 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ, जी हाँ, वो षटग्रही युति जिसने दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखी हुई है। बहुत सारे लोगों को ये बदलाव महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोग इस बदलाव से अभिन्न हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं कि कहाँ क्या हुआ हमें क्या पता। लेकिन जो लोग भोग रहे हैं, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिन लोगों के परिवारजन संकट के अंदर फंसे हुए हैं, उन लोगों की परिस्थितियों को केवल वो ही जान सकते हैं और उनके दुख को केवल वही पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से पीड़ा निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब सारी दुनिया के अंदर ये षटग्रही युति के निर्माण के बाद में खलबली मची हुई है, वहीं इस समय के ऊपर एक और जो ट्रेड वॉर का सिलसिला चल रहा है, ये ट्रेड वॉर का सिलसिला अब एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है हमारे सामने। और इसके कारण होने वाला इकोनॉमिक फॉल डाउन, इसके कारण होने वाला एक ऐसा अनसर्टेन, अनकंडीशनली फॉल डाउन जिसके ऊपर हम लोग दुनिया को निरंतर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर गिरते हुए देखते हुए नजर आएंगे। तो जब एक ऐसा विवाद शुरू होगा, जब एक ऐसा श्रापित दोष की उत्पत्ति होगी जिसमें काल सर्प दोष हमारे सामने दिखाई दे रहा और जिसका प्रभाव में आने के बाद में लगातार 3 महीने संघर्ष होता हुआ दिखाई दे, विवाद दुनिया के दोनों पहलुओं के ऊपर बढ़ते हुए नजर आए, और ये पहलू जिसके अंदर राहु और केतु बहुत बड़ी रूपरेखा निर्धारित कर रही हो। राहु और केतु का मुख्य कारण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस समय के अंदर जब भी काल पुरुष कुंडली के अंदर काल सर्प दोष की उत्पत्ति होती है तो इन दोनों ग्रहों के मध्य में सारे ग्रह चलित अवस्था में चरण कर रहे होते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि इन दोनों ग्रहों के मध्य में ही ग्रह एक तरीके से आए हुए होते हैं और उनके ऊपर परिवर्तन की पूर्ण बागडोर, पूर्ण रूपरेखा राहु और केतु ने संभाली हुई होती है। और हर एक ग्रह इस समय के ऊपर अपनी पावर को दिखाता है, अपनी पावर को दर्शाता है और दुनिया के अंदर उस पावर के कारण बहुत सारे रचनात्मक, खेलात्मक, ये कहिए कि इसको आप कहेंगे कि एक रंगमंच जैसी प्रतिभा दुनिया के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। तो ये वो बदलाव है जो 25 अप्रैल को सुबह 6:01 के ऊपर शुरू होगा
और 1 जुलाई को 4 बजे तक, सुबह के समय 4 बजे तक रहता हुआ नजर आने वाला है। इसके मध्यांतर में चंद्रमा के गतिमान होने के कारण, चंद्रमा के आगे चलने के कारण, चंद्रमा 15-15 दिन पे ट्रांजिट करते हैं, 15 दिन उगते हैं, 15 दिन छुपते हैं, तो उसके कारण काल सर्प दोष खंडित अवश्य होगा, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया के अंदर उतनी ही ताकत से होता हुआ नजर आएगा जितनी ताकत से ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो संघर्ष, चिड़चिड़ापन, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक ये कहिए चेतना के अंदर शांति का अनुभव ना हो, चित्त में शांति का अनुभव ना हो, इस समय के ऊपर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़े बदलाव जो मानसिक पीड़ा को देता हुआ नजर आए इस समय के ऊपर, और आंतरिक रूप को पूर्ण रूप से बदलता हुआ नजर आए इस समय के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी एक स्थान पे या एक जगह पर केंद्रित होती है और वो एक समांतर दिशा में सभी ग्रहों के मुख्य कारण से बदलाव लेकर के आती हैं, तो उसमें 9 ग्रह इस समय के ऊपर अपने कार्य को करने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये 9 ग्रह आगे क्या क्या करते हुए नजर आएंगे, इस टाइम पे मैं एक ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 9 प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, जिसमें से 2 प्लैनेट जो राहु और केतु, जिनके मध्य में 7 ग्रहों का होना, यह दिखाता है कि दुनिया में अब वो होगा जिसकी अपेक्षा भी किसी ने ना करी। तो जीव जंतुओं में होने वाला अनियमित बदलाव, निरंतर होने वाला एक ऐसा संघर्ष जो बार बार उठेगा और बार बार दुनिया को प्रताड़ित करेगा, एक ऐसा समय, एक ऐसा कालखंड जिसके अंदर बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़े तनाव की उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी, बड़े विवादों की उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी। बॉर्डर्स में इस समय के ऊपर तनातनी का माहौल भारत के बॉर्डर पे भी बन सकता है। नक्शों में बदलाव की समीक्षा रखी जाए इस समय के ऊपर, ये भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो दुनिया बहुत बड़े संघर्ष के अंदर 25 अप्रैल को घुसती हुई नजर आने वाली है। कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाला बदलाव जिस प्रकार से नई स्थापना करेगा, उसी प्रकार से जीवन के अंदर आने वाले बदलाव के साथ साथ एहसास भी होता हुआ नजर आएगा। और यही एहसास होगा जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का भी कार्य करेगा। तो इस समय के अंदर होने वाले बदलाव को, संघर्ष को शांति प्रिय तरीके से सूझबूझ के साथ में कार्य करते हुए, सुबह के समय में योग का सहारा लेते हुए, ताकि दिमाग में टेंशन ना बढ़े, चित्त में शांति हो, अशांति ना भरे, और इस समय के ऊपर होने वाले इन बदलावों का असर हमारे जीवन पे ना पड़े, उससे बचने के लिए सुबह योगा अभ्यास अवश्य कीजिएगा, मुद्राओं का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा आपसे। 9 ग्रह क्या क्या करने में सक्षम होंगे, किस प्रकार से बदलाव लेकर के आएंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हुए आज के लिए इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।